रीना क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो तुम? अब क्या क्या बताऊं आपको, इस घर में तो जैसे प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। अरे तुम्हारी माँ ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। मैं फोन में किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ। छोटी छोटी बात जब उनके कानों पर पड़ती है तो उन्हीं बातों को लेकर वो मुझे लेक्चर देने आ जाती है। रीना, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई में क्या कर रही है? देखो तो जाकर। मैं ही जाकर देखता हूँ। अरे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है सागर जी, बिना मतलब आप क्यों अपनी नींद हराम कर रहे हो? अरे तुम्हारी माँ ही होगी रसोई में जो अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी। अरे रोज यही काम है आपकी माँ का, सुबह सुबह उठ जाती है, किचन में बर्तन बजाते रहती है और यहाँ हमारी नींद खराब कर देती है। मैं आपसे कितनी बार कहती हूँ कि सोते समय जरा दरवाजे ढंग से बंद करना चाहिए, लेकिन तुम कहाँ मानते हो मेरी कोई बात। कोई काम धंधा तो होता नहीं है इन्हें, घर का काम करते समय तो इनके घुटनों में दर्द होने लगता है कि इधर सुबह हुई नहीं और तैयार होकर पार्क में घूमने निकल जाती है। अरे हमारी नींद पूरी हो ना हो इससे आपकी माँ को क्या लेना देना होता है? एक तो पूरा दिन घर के काम काजों में लगी रहती हूँ और ऊपर से तुम्हारी माँ मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है। अरे रीना, तुम तो जानती हो ना कि माँ की घुटने की तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर ने सुबह सुबह टहलने कहा है। क्यों सुबह सुबह माँ को कोस रही हो? और वैसे भी घर में कोई इतना काम तो होता नहीं जितना तुम बता रही हो। अच्छा, तो मुझे घर में कोई काम नहीं होता है? अरे तुम्हें तो सिर्फ रसोई का ही काम होता है ना रीना, बाकी घर की सफाई और झाड़ू बर्तन के लिए तुमने तो काम वाली बाई लगा रखी है ना। और रही बात कपड़े धोने की, वो तो तुम सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोती हो। फिर ना जाने तुम्हें घर में ऐसा कौन सा काम हो जाता है। तुम्हें सिर्फ खाना बनाने का काम होता है और उसमें भी आधा से ज्यादा मदद तो मेरी माँ कर देती है तुम्हारी। कभी सब्जियां छीलना काटना ये सब तो तुम कभी करती नहीं हो, माँ ही बैठे बैठे ये सारा काम कर देती है। फिर भी ना जाने तुम क्यों ये दिन भर काम काम कर रट लगाए फिरती हो कि मुझे घर में इतना काम हो जाता है, मुझे घर में उतना काम हो जाता है। अच्छा, तुम तो खा पी कर ऑफिस निकल जाते हो, तुम्हें क्या मालूम कि घर में यहाँ मेरे पीछे से कितना काम होता है। अरे घर में इतना काम होता है कि वो सारे काम करते करते मेरी कमर ही टूट जाती है। और क्या आप अपनी माँ को जानते नहीं हो? शाम को भी वो कहाँ चैन से घर में बैठती है, सत्संग सुनने मंदिर पहुँच जाती है। मैं ही अकेले करती हूँ घर का सारा काम। अरे मैं तो कहती हूँ सागर जी, जब आपकी माँ का दिल घर में लगता ही नहीं तो क्यों ना उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। अरे कम से कम तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और यहाँ मुझे भी कम से कम चैन से तो सो पाऊंगी मैं घर में। रीना, बस करो और अपनी हद में रहो। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो अपनी माँ की बात लेकर सुबह सुबह आप मुझसे भिड़ रहे हो? मैंने जितना कहा है बस तुम्हें उतना याद रखना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया तुम्हें? हाँ, इस घर में तो मैं ही बुरी हूँ, मैं ही सबकी खुशियों की दुश्मन हूँ। अरे जब अपनी माँ से इतना ही प्यार था तो क्यों मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने? अरे शादी के बाद सुकून चैन नाम की चीज ही नहीं है मेरी जिंदगी में। देखो, इतने जोर जोर से चीखने की जरूरत नहीं है। बाहर मेरी माँ है और मेरी माँ ने तुम्हारी बात सुन ली तो उन्हें बहुत ही दुख होगा, इसलिए जरा आवाज नीचे करके बात करो। आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, नहीं करना है मुझे आपसे बात। माँ? हाँ सागर बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ मेरे लाल, जुग जुग जियो बेटा और खूब तरक्की करो। अरे मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो सागर मेरा बेटा है, कितना संस्कारी और वो अपनी माँ से आज भी कितना प्यार करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में किया करता था। वरना आज के समय में तो लड़के पत्नी के आते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रीना को देखो, वो तो बिल्कुल भी मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैंने कल भी उसकी बात सुन ली थी, वो यही कह रही थी सागर से कि वो मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहती है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में मैं वृद्धाश्रम ही चली जाऊँ, ताकि मेरी वजह से मेरे बहू बेटे में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी राजी से रहे। लेकिन सागर मुझे जाने नहीं देगा। मम्मी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना निकाल कर खा लेना आप। बहू, तुम मार्केट जा रही हो तो मेरा एक काम कर दो। अरे अब आपका कौन सा काम करवाना है, जल्दी बोलिए, वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा चश्मे का नंबर बदल गया है मेरा, तो ये पर्ची ले जाओ और चश्मा बनवा ले आना। अब सागर से भी क्या कहूँ, वो भी तो बेचारा सुबह से जाता है और रात को घर आता है। देखिए माँ जी, इस महीने वैसे ही कितना ज्यादा खर्चा हो गया है और दिवाली भी सामने है, कितनी शॉपिंग करनी है हमें और आप एक और खर्चा बढ़ा रहे हैं। देखिए मेरी मानिए, अभी जैसे है वैसे ही काम चला लीजिए। वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना है, खाकर घर में ही तो पड़े रहना है, क्या जरूरत है आपको चश्मे की? और इन्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही कितने परेशान है। हाँ ठीक है बेटा, सही तो कह रही हो, कौन सा मुझे ऑफिस में काम करना है। अगले महीने जब खर्चा कम होगा तब मैं आपका चश्मा बनवा दूंगी। ठीक है बेटा। अरे बहू भी कुछ गलत नहीं बोल रही है, क्यों मैं बेकार में अपने बेटे बहू का खर्चा बढ़ाऊं? जब तक काम चलता है बिना चश्मे का, काम चला लूंगी मैं। अरे मुझे तो आजकल बहुत ही ज्यादा धुंधला दिखने लगा है। बेचारी गोमती देवी जी को बहुत ही धुंधला दिखाई देने लगा था, लेकिन वो अपनी बहू के डर की वजह से अपने बेटे से चश्मा के लिए नहीं कहती थी। और एक दिन गोमती जी से गलती से किचन में कांच का गिलास टूट जाता है। हे भगवान, मुझसे ये क्या गलती हो गई? अभी बहू देखेगी तो बहुत चिल्लाएगी। अरे ये क्या किया आपने? अरे भगवान ने दो आंखें दी है तो क्या देखकर नहीं चल सकती हैं आप? अरे आपने अपनी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा और इम्पोर्टेंट ग्लास तोड़ दिया। मालूम भी है ये कितना महंगा है? ये ग्लास का सेट मुझे मेरी माँ ने दिया था। बिना मतलब आपने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया हमारा। अरे क्या हो गया रीना, सुबह सुबह क्यों इतना चीख रही हो? देखिए ना आप ही, आपकी माँ ने मेरा इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया। ये ग्लास का सेट मुझे मेरी माँ ने दिया था। अरे गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। माँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना चश्मा क्यों नहीं पहनती है माँ? वो बेटा मेरा चश्मा, हे भगवान, अगर मम्मी जी ने इन्हें बता दिया कि मैंने चश्मा बनवाने से मना किया है तो ये मुझ पर बरसेंगे। इससे पहले मैं बात को संभाल लेती हूँ। बिना मतलब कि आपकी माँ ने हमारा इतना बड़ा नुकसान
करवा दिया। और आप चलिए जल्दी, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम चलो, मैं आता हूँ। माँ, आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया है। और ये रीना की तो आदत है, छोटी छोटी बात में बस बरसने लगती है। आप टेंशन मत लीजिए माँ, चलिए अपने कमरे में आराम कीजिए आप। अरे ये रीना के ऊपर ना माँ, इसकी मॉडर्न शैलियों का प्रभाव हो गया है। ये रीना की ज्यादातर शैलियाँ तो ऐसी है माँ, जिसने या तो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया है या फिर अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही है। इसलिए तो रीना पर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। अरे जाने दो बेटा, कुछ मत कहो बहू से, मेरी ही तो गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है माँ, जाइए आप अपने कमरे में आराम कीजिए। मैं पानी का जग और आपकी जरूरत का सारा सामान आपके कमरे में ही ले आता हूँ। ठीक है बेटा। मैं रीना को खूब अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। ये रीना पर भी ना उसकी बाकी सहेलियों की तरह अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो गया है। लेकिन मेरे जीते जी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा और ये रीना का भूत तो मैं ही उतारूंगा। अरे क्या बताऊं मम्मी, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ अपने ससुराल में। अरे क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी, ये तो मेरी एक बात भी नहीं सुनते। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी अपनी मम्मी के पल्लू से बंद कर ही रहते हैं और बात बात पे मुझसे झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी मेरी कोई बात नहीं मानते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मेरी यहाँ शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सुधर जाता है। अरे क्या खाक सुधर जाता है माँ? पूरे 2 साल होने लगे मेरी शादी को, लेकिन ये एक बार भी मेरी बात नहीं मानते। मैं कुछ बोलूं तो बिल्कुल तमतमा जाते हैं, हर बात का मुझे उल्टा ही जवाब देते हैं। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बहू, इस तरह से अपने ससुराल की सारी बातें अपने मायके में बताना अच्छी बात नहीं है बेटा। रहना तो तुम्हें अपने ससुराल में ही है ना, इसलिए अपने मायके और ससुराल की इज्जत बनाकर चलो बेटा। मम्मी जी, क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है? किस तरह से छुपकर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी बहू की जासूसी करती हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ। वो तो मैं यहाँ किसी काम से आई थी, इसलिए तुम्हारी बातें मेरे कान पर पड़ गई, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही थी। मुझे समझाकर मान बनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना अच्छा बुरा सब समझ में आता है। इसलिए आप मेरी बातों में दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर होगा। आपका बेटा आपकी सुन सकता है, मैं नहीं। यहाँ तो प्राइवेसी नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई। अरे मैं तो रीना की भलाई के लिए उसे समझा रही थी। मुझे क्या मालूम था कि रीना मेरी बातों का इतना बुरा मान जाएगी। मुझे यकीन नहीं होता कि वही रीना है ये जिसे मैंने ब्याह कर बड़े अरमानों के साथ इस घर में लेकर आई थी। मैंने तो रीना का गठबंधन अपने बेटे के साथ किया और रीना और मेरे बेटे का जिंदगी भर के लिए मैंने रिश्ता जोड़ दिया। लेकिन रीना क्या कर रही है? जन्म जन्म के रिश्तों को तोड़ने में लगी है। लेकिन मैं किससे अपना दुख कहूँ? मैं सागर से कुछ कह नहीं सकती, बेचारा वैसे ही परेशान रहता है। मैं किसे अपने दिल की बात सुनाऊं? ये बता जाए, इन्हें सुनाती हूँ मैं तरीके से। रीना क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो तुम? अब क्या क्या बताऊं आपको, इस घर में तो जैसे प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। अरे तुम्हारी माँ ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। मैं फोन में किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ। छोटी छोटी बात जब उनके कानों पर पड़ती है तो उन्हीं बातों को लेकर वो मुझे लेक्चर देने आ जाती है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम तो कभी मेरी बात सुनते नहीं हो। देखिए जी, मुझे आपकी माँ से कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आज आपको शांति से समझाती हूँ। ये वृद्धाश्रम ना इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही बना है, ताकि उनके जवान बाल बच्चे अपने घर में शांति और सुकून से रह सके। और मेरी बात मानिए, तुम्हारी माँ को जब उनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे ना तो उनका भी दिल लगा रहेगा। यहाँ हम लोगों के साथ उनका दिल नहीं लगता है। एक बात कहूँ रीना मैं तुमसे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ समझाते हैं ना तो वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए समझाते हैं, लेकिन ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और रीना, आज तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी माँ को अपने जीते जी कभी वृद्धाश्रम नहीं जाने दूंगा। अरे तुम नहीं जानती हो रीना, मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूं? आज जब उन्हें मेरी जरूरत है और तब मैं उनकी सेवा ना करूँ ना तो लानत है मुझ जैसे बेटे पर। अरे बस कीजिए, तुम्हें तो बस तुम्हारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई दिखता ही नहीं है। रीना, तुम नहीं जानती हो मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर माँ ने मुझे भरपेट खाना खिलाया है। मैं केवल 9 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अरे मैं इतना छोटा था रीना कि माँ मुझे छोड़कर बाहर नौकरी करने भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए माँ ने घर में ही रहकर टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था, और साथ में रात को जब भी माँ को फुर्सत मिलती वो सिलाई भी करती थी लोगों के कपड़े को। मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज मैं इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। रीना, मैं जानता था रीना, मेरी माँ के पास कभी भी ज्यादा रुपए नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कम रुपए होने के बावजूद माँ ने हमेशा मेरी सारी डिमांड पूरी की थी। मैं तुमसे एक बात सच कहता हूँ, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता रीना मैं। ठीक है जी, आप इस तरह से रोइए मत, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। हाँ रीना, और मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। रीना अपने पति सागर की आंखों में आंसू देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है और वो सोचती है कि वो अब अपनी सास से कुछ नहीं कहेगी, और इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और घर में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन रीना कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ। मम्मी जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी, आज मेरी सहेली नेहा और पारू ला रही है, तो क्या आप हमारे लिए कुछ स्नैक्स बना देंगे? आप बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनाते हैं मम्मी जी, क्या आप पकौड़े बना देंगी? हाँ बेटा, मैं बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है मम्मी जी, दोपहर के 2 बजे आएंगे, आप सब कुछ तैयार रखना। ठीक है बेटा। चलो अच्छा है, मम्मी जी सब कुछ बना देंगी तो मैं चैन से अपनी सहेलियों के साथ बैठूंगी। दोपहर के 2 बजे रीना की दोनों सहेलियां घर आती हैं। रीना, अरे आ गए तुम लोग, आओ बैठो ना। और बताओ रीना, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ यार, तुम बताओ। अरे हमारे तो मजे ही मजे हैं, पति पत्नी रहते हैं, दिन भर ऑफिस चले जाते हैं, बाकी मैं पूरे टाइम फ्री रहती हूँ। कभी मार्केट जाती हूँ, कभी किसी सहेली
सहेली के यहाँ जाती हूँ, कभी मूवी देखने जाती हूँ, मेरे तो मजे ही मजे है रीना। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैं कुछ स्नैक्स बुलवाती हूँ। मम्मी जी। हाँ बेटा अभी ले आई। अरे वाह, मैंने तो पकोड़े बोले थे लेकिन मम्मी जी ने समोसे बना दिए। अरे खाओ यार, मैंने बनाए हैं और बताओ जरा खाकर कैसे बने हैं। क्या तुमने बनाए हैं? अरे और नहीं तो क्या, मैंने बनाए हैं। अब तो मैं मोबाइल से देखकर किसी भी तरह का खाना बना लेती हूँ। खाओ तुम लोग, मैं अभी चाय चढ़ा कर आती हूँ। स्वादिष्ट तो बहुत है समोसे, पर मुझे नहीं लगता ये सब रीना ने बनाया होगा। अरे उसकी तो शुरू से ही झूठ बोलने की आदत है। बताओ कैसे लगे समोसे? हाँ बहुत टेस्टी है। मेरा पेट भर गया, अब बस मैं चाय पी लेती हूँ। पेट तो मेरा भी भर गया। छी, ये कितनी गंदी चाय है। अरे ये चाय है, ये तुमने नमक का घोल दे दिया है मुझे। दिखाओ जरा, मैं चेक कर देखती हूँ। छी, थू। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे क्या हो गया बेटा, कुछ और चाहिए क्या? मम्मी जी क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि चाय में नमक नहीं चीनी डाली जाती है? अरे लेकिन अभी अभी तो तुम कह रही थी ना रीना कि तुम सब कुछ मोबाइल इंटरनेट से देखकर सीख गई हो। चाय स्नैक्स सब तुम ही बना रही हो, फिर तुम अपनी सास को क्यों चिल्ला रही हो? अगर चाय और स्नैक्स तुमने बनाई है तो चाय में नमक भी तो तुम ही ने डाला होगा ना। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, चाय मैंने ही बनाई है और आंख में बराबर नहीं दिखने की वजह से मैंने चीनी की जगह नमक उठाकर डाल दी है। अरे नहीं आंटी जी, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, इस तरह से आप हमसे माफी मत मांगिए। और ये छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। चलो ठीक है रीना, हम लोग चलते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती मम्मी जी, आप मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती हैं? जरा सा मैंने आपसे मदद क्या मांगी, अपनी सहेलियों के लिए थोड़ा स्नैक्स और चाय बनाने क्या बता दिया। आपने गुस्से से चाय में जानबूझकर सारा नमक क्यों डाल दिया? अरे यदि आपको कुछ नहीं बनाना था तो मुझसे साफ साफ बोल देना था ना। इस तरह से मेरी बेइज्जती करवाकर सुकून मिल गया आपको? अरे नहीं बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया था। और याद करो, तुमने ही तो मुझे शक्कर का डब्बा है बोलकर एक डब्बा पकड़ाया था और मेरी आंख में भी अब बराबर नहीं दिखता, इसलिए मैं भी शक्कर और नमक में फर्क नहीं कर पाई बेटा, और चाय में नमक ही डाल गई। अरे रीना क्या हो गया, किस बात का इतना हल्ला मचा रखा है? देखिए ना जी आप अपनी माँ को। अरे मेरी कुछ सहेलियां आई थी तो मैंने इन्हें चाय बनाने बताया था, तो इन्होंने जानबूझकर चीनी की जगह नमक क्यों डाल दिया चाय में। अगर इन्हें नहीं बनानी थी तो ये मुझे साफ साफ मना कर देती ना। नहीं बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं डाला था। हाँ माँ मैं जानता हूँ, हाँ माँ मैं जानता हूँ, इतनी घटिया हरकत आप कभी नहीं कर सकती हैं। और रीना तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए ना, अब तो वैसे भी माँ की उम्र हो चली है तो कम से कम घर के कामकाजों में तुम्हें माँ का हाथ बटाना चाहिए। और यदि तुम्हारी सहेलियां आई थी तो तुम सामने से खड़े होकर बनवा लेती माँ से चाय। और माँ आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती हैं? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। कहाँ रखा है आपका चश्मा, बताइए, मैं अभी ला कर देता हूँ। बेटा बात ये है कि कुछ समय से मेरा चश्मा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मैं ढंग से देख नहीं पा रही हूँ, और इसी वजह से बेटा मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। अरे क्या माँ, यदि आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? बेटा मैंने बहू से कहा था, लेकिन बहू ने। क्या माँ, क्या कहा आपसे रीना ने? बहू ने कहा बेटा इस महीने खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, अगले महीने जब कुछ बचत हो जाएगी तब वो मेरा चश्मा बनवा देगी। क्यों रीना? हाँ आपकी माँ ने मुझसे कहा था, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अरे आखिर कब तक कौन कौन सी बात याद रखूं, भूल गई मैं। वाह रीना, सही कहा तुमने, तुम इंसान हो, गलती तो हो ही सकती है। अरे जिस तरह तुम इंसान होकर गलतियां कर सकती हो, उसी तरह मेरी माँ भी तो इंसान होकर छोटी मोटी गलतियां कर सकती है ना। मेरी भी माँ इंसान है रीना, लेकिन तुम तो उनकी छोटी मोटी गलतियों पर ऐसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हो जैसे मेरी माँ ने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे सच कहूं रीना, तुम्हारी इस तरह की रोज रोज के व्यवहार से ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ तुम्हें तो बस तुम्हारी माँ ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बहुत हो गया सागर जी, अब ऐसी ही बात है ना तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लीजिए आप, आज के बाद से मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अरे बहू मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इतना बड़ा कदम मत उठाओ बेटा। यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति से कोई समस्या है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन देखो मेरी वजह से तुम लोग अपने हंसते खेलते गृहस्थी को बर्बाद मत करो बेटा। माँ आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी माँ। यदि रीना को आपके साथ रहने में कोई समस्या है तो रीना खुशी खुशी अपने मायके जा सकती है, लेकिन माँ मैं कभी आपको अपने आप से दूर नहीं करूंगा। और वैसे भी ये रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए रीना को जाने दो उसके मायके। हाँ मैं जा रही हूँ अपने मायके, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देना, तो मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। हाँ तुम जा सकती हो। नहीं बेटा ऐसा गजब मत करो, रोक लो बेटा बहू को। मैं नहीं रोकूंगा माँ उसे, और आप चिंता मत कीजिए, मैंने इस समस्या का हल भी ढूंढ लिया है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए माँ, लेकिन मैं आपको कभी वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगा। रीना अपना बैग भरकर अपने मायके चली जाती है, और जब रीना के मायके में रीना को इस हालत में देखते हैं तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि रीना अचानक ऐसे कैसे आई है। मम्मी पापा। अरे बेटा रीना क्या हो गया, तू ऐसे बिना बताए अचानक और ऐसी हालत में आई है? मम्मी पापा मैं अपना ससुराल छोड़ कर आ रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे ऐसा ना बोल बेटा, तू दामाद जी तो कितने अच्छे हैं, क्या खास अच्छे हैं माँ, उन्हें सिर्फ अपनी माँ की परवाह है, वो कभी मेरी परवाह नहीं करते हैं। और आज सागर जी ने मुझे अपने मायके जाने के लिए कहा है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। बेटा अभी तुम चिंता मत करो और शांति से बैठो, यहाँ जो भी बात होगी हम दामाद जी से खुद कर लेंगे। अरे दीदी बहू जरा चाय पानी लेकर आओ, देखो रीना आई है। अरे दीदी आप रो क्यों रही हो और ऐसे अचानक? अरे क्या बताऊं भाभी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे इतना परेशान कर दिया है मेरी सास ने मुझे कि मुझे आज उनकी वजह से अपना ससुराल छोड़कर मायके आना पड़ा है। ठीक है बेटा तुम चिंता मत करो, हम सागर बाबू से खुद बात कर लेंगे। अभी तुम पानी पियो और जाकर फ्रेश हो जाओ।
फिर खाना खाकर आराम कर लो। ठीक है माँ। मुझे यहाँ आए पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन इन्होंने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया है। मुझे समझ में आ गया है अब उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई, वरना वो अपनी बूढ़ी माँ की वजह से मुझे नहीं त्यागते। बेटा रीना, आओ खाना खा लो। नहीं माँ, मन नहीं है। अरे कब तक नहीं खाओगी बेटा, पापी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ता ही है। चलो खा लो तुम कुछ। ठीक है माँ, चलिए खा लेती हूँ। अरे खाओ बेटा। अरे बहू, निधि बहू। क्या हुआ पापा जी? अरे निधि बहू, तुमने सब्जी में तो बहुत ज्यादा तेल डाला है, और तुम तो जानती हो ना कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। क्या पापा जी, ये तो आपका रोज का ही काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी आपको चाय में शक्कर कम लगती है, और कुछ नहीं तो आप सूखी रोटी का ही रोना रोते हैं। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज रोज की किचकिच से। अरे मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? मैं बिना रुके दिन भर घर के काम काजों में लगी रहती हूँ, और ऊपर से आप लोगों की रोका टोकी। अरे कितना बर्दाश्त करूँ मैं आप लोगों को? एक तो घर के काम काज कम नहीं होते, और आए दिन यहाँ कोई ना कोई मेहमान टपक जाता है, फिर उस मेहमान की भी खातिरदारी करो। ये सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही ऊपर है ना, और ऊपर से आप लोग इतना परेशान करते हैं मुझे। अरे ये मेरी बात सुनते नहीं है। मैं तो इनसे कह कर थक गई हूँ, ना तो मुझे यहाँ कोई प्राइवेसी मिल पा रही है, और ना ही मैं यहाँ अपनी मर्जी से जी पा रही हूँ। सच कहूँ तो अब मुझसे आप लोगों की खातिरदारी बिल्कुल नहीं होती। अरे मेरी भी अपनी जिंदगी है, और मैं अपनी जिंदगी अब अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं नहीं झेल सकती हूँ आप लोगों को। यदि मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ ना पापा जी, तो थक गई हूँ मैं सारा दिन आप सब लोगों की नौकरी करते करते। अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। ये क्या भाभी, आप तो बोलते ही जा रहे हो। जरा रुको, सांस लो, और जरा सी तो बात है, इतनी सी बात के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रहे हो। दीदी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए। देखिए आप इस घर के मेहमान हैं, तो सिर्फ मेहमान बन के रहिए, ज्यादा परिवार बनने की कोशिश मत कीजिए। भाभी बस करो, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे मेहमान कह रहे हो? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, और इस घर में आज भी मेरा बराबरी का हक है। देखिए ननद रानी, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपका घर नहीं है। आपका घर तो वो है जिसे आप छोड़कर यहाँ आई हैं, और आकर जैसे डेरा जमा कर बैठ गई हैं। लेकिन भाभी, पापा ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया था जिसके लिए आप इतना तूल तमाल बना रही हैं, और इतनी सी बात के लिए आप इतना चिढ़ गई, और चिढ़कर आप अलग रहने की बात कर रही हैं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है भाभी ये सब देखकर। आप तो पहले कभी भी ऐसी नहीं थी। आप तो हंस हंसकर सबकी देखभाल करती थी, और मम्मी पापा की तो कितनी इज्जत करती थी आप। लेकिन ऐसा क्या हो गया भाभी, जो आप अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? अरे क्यों दीदी, इसमें क्या हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां अपने सास ससुर से मुक्ति पाना चाहती हैं। आजकल की लड़कियां तो बस अपना एक अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया, वो बिल्कुल उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है दीदी, आप अपने ऊपर लेकर देख लीजिए ना। आपके ससुराल में आपकी सास तो दिन भर घर के काम काजों में आपका हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी आप अपनी सास के साथ रहना नहीं चाहती, और इसी जिद से आप अपने मायके आकर बैठ रही है ना कि आप अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजना चाहती हैं। अरे जब आपको अपनी सास की उपस्थिति आपके ससुराल में खटकती है, तो क्या मुझे मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर की उपस्थिति नहीं खटकेगी? माँ देखिए ना, भाभी क्या कह रही है मुझसे। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा। माँ, भाभी आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं, और आप भाभी को डांटने की बजाय मुझे थप्पड़ मार रही हैं। बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें तुम वृद्धाश्रम भेजना चाहती हो, तब तुम्हारे विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों में तुम ऐसो आराम करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को तुम डांटती हो, और वृद्धाश्रम भेजने की बात करती हो, और अपनी सास की बेइज्जती करने का एक मौका नहीं छोड़ती हो। तब इस बात का कोई एहसास नहीं होता तुम्हें? आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया, तब तुम यहाँ नसीहत देने खड़ी हो गई अपनी भाभी को कि सास ससुर माँ बाप के समान होते हैं। लेकिन जब तुम अपनी सास के साथ इतना दुर्व्यवहार करती हो, छोटी छोटी बात में उन्हें डांटती फटकारती हो, यहाँ तक उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात करती हो, तभी तुम्हारी समझदारी कहाँ चली जाती है रीना? अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखो। मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी बेटा, मैंने कभी तुझे गलत शिक्षा नहीं दी। अरे आज जो तूने हरकत की है ना बेटा, उसके कारण लोग हमारी परवरिश पर भी सवाल उठाएंगे। अरे रीना, तेरे ससुराल वाले तो हमेशा यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी होगी। और एक बात बताओ बेटा, क्या आज से पहले तुमने कभी अपनी भाभी को हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते देखा है? अरे वो तो आज तक हम लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। मेरी ही वजह से आज आप लोगों को भी ये सब झेलना पड़ रहा है। देखो रीना, ये बात एकदम अटल सत्य है कि इंसान जो करता है वही उसके सामने आता है, और ये कुदरत का नियम है बेटा, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। मैं सब कुछ समझ गई हूँ पापा, और मैं आज ही अपने ससुराल लौटना चाहती हूँ। हे भगवान, मेरी वजह से मेरे बेटे की बसी बुसाई गृहस्थी उजड़ गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मेरी आंखों में स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी मम्मी जी, जिस कारण मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, यहाँ आओ, अपनी माँ के गले लगो। ऐसे माँ के पैर नहीं पकड़ते बेटा, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। मम्मी जी, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, और एक बार में आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच सासू माँ। अगर आज मेरे सास ससुर ने मेरा साथ नहीं दिया होता, तो शायद मैं ये सुनहरा पल अपने जीवन में कभी नहीं देख पाता। काश मेरे सास ससुर की तरह सारे माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पे उनका साथ न दे, तो कभी कोई घर टूट कर नहीं बिखरेगा, और ना ही किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत पड़ेगी। अरे बेटा, तू इतनी दूर क्यों खड़ा है? देख, रीना वापस आ गई है, और रीना हम लोगों के साथ खुशी खुशी रहना चाहती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने
नहीं रीना, बस समय रहते तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।